दोस्तों नमस्कार, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आधार UCL के वर्क के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और आप उसको किस प्रकार से बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स ने यह कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि आधार UCL के लिए कौन सी मशीन हम लें और उसका किस प्रकार से वर्क है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना चाहिए और हमने क्या क्या लिया है उसको भी आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए i5 और 11th जनरेशन का जो है लैपटॉप, जिसमें 8 GB रैम लगा होना चाहिए और TPM 2.0 के ऊपर होना चाहिए, या तो TPM 2.0 हो या तो उससे ऊपर हो। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले लैपटॉप जो परचेज करेंगे तो इसमें उसको ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। i5 जनरेशन का जो है 11th जनरेशन का आपका होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि मैं अपने पास किस प्रकार का लैपटॉप रखा हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यह लैपटॉप हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार का आप लैपटॉप का जो है कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेंगे। i5 होना चाहिए, विंडोज जो है 10 उसमें इंस्टॉल्ड होना चाहिए। 7 पर यह वर्क नहीं करता है। तो लैपटॉप लेते समय इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी लैपटॉप लेंगे उसमें i5 या i7 हो और जो है कम से कम 10th या 11th जनरेशन का उसमें जो है आपका प्रोसेसर लगा हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा आता है डिवाइस, जिसको आपको जो है कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट से इसको ले सकते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट के पर आप इसको जाकर ले सकते हैं। ये भी आपके पास होना चाहिए, चाहे आपके पास मार्फो का डिवाइस हो फिंगरप्रिंट या जो है मंत्रा का हो। मैं आपको मंत्रा का भी डिवाइस दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों उपलब्ध है। तो ये मंत्रा का डिवाइस है, दोनों का वर्क एक ही है। थोड़ा सा जो है जो मार्फो है वो कास्टली पड़ता है, इसमें 425 रुपया सालीना आपको भरवाना पड़ता है, जबकि मंत्रा में इस प्रकार का अभी तक तो हमने कोई RD सर्विस नहीं दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चल जाएगा। एक आपके पास CSC सेंटर है तो कम से कम 2-3 आप सॉफ्ट इसमें जो है लैपटॉप डेस्कटॉप होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें वर्क करने के लिए यह आवश्यक होता है। अब इसके बाद आपको मैं आगे दिखा रहा हूं, यह बहुत ही जरूरी होता है। आप इस मशीन को देख सकते हैं, ये G-Star IB का जो है यह डिवाइस है। इसका काम लोकेशन को जो है बिना इसके आपका आधार UCL में वर्क हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले आपको लोकेशन को मिलाने के लिए यह आवश्यक होता है। तो यह डिवाइस आपके पास होना चाहिए। इसको G-Star का आप ले लेंगे, ये कम से ये 3000 से जो है 3200-3500 रुपए के लगभग आता है। तो आधार UCL के वर्क के लिए यह भी मैंडेटरी है, इसको भी निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अब अगले में आपको मैं दिखा रहा हूं कि एक आपके पास जो है ये प्रिंटर होना चाहिए जो तीनों हो, स्कैन और फोटोकॉपी और उसका जो है तो ऑल इन वन का जो है आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे कि हमने लिया है HP LaserJet M1005 MFP। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है कि आपको यही लेना है। तो आप देख के आजकल और लेटेस्ट मॉडल के आ रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही बेहतर काम करता है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज भी कर रहा हूँ। चाहे तो आप भी इसको अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से ले सकते हैं। अब जो है आपके पास हमने दो इसमें प्रिंटर रखा हुआ है। चूंकि यह आप देख सकते हैं एप्सन कंपनी का है
L3110, ये भी बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो एक आध जो है प्रिंटर आपके पास होना ही चाहिए कि किसी में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप दूसरे से उसमें वर्क कर सकें। तो एक ये भी आपके पास होना ही चाहिए। और इतना अगर आपके डिवाइस है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें होता है, आप यह देख सकते हैं मंत्रा का आइरिस डिवाइस। बिना इसके जो है आप किसी का जो है आँख को या इस मशीन को ओपन ही नहीं कर पाएंगे बिना इसके। तो आधार वर्क के लिए इसकी भी काफ़ी आवश्यकता होती है और इसको आपको लेना ही पड़ेगा। यह भी बिना इसके लिए जो है आधार यूसीएल का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया होती है उस समय आप नहीं कर पाएंगे अगर यह नहीं होगा तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है, इसको भी आपको लेना ही होगा। तो इस प्रकार से एक आपके पास यूएसबी हब होना चाहिए, जैसा कि आप यह देख रहे हैं, किसी भी कंपनी का होना चाहिए। जेब्रानिस का हमने लिया है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आप भी देख लेंगे मार्केट में जो भी अवेलेबल होगा, इसमें भी 2.0 और 3.0 करके आता है। तो 3.0 अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो ये भी होना ही चाहिए, क्योंकि जो नए लैपटॉप आ रहे हैं उसमें जो है पोर्ट बहुत कम आ रहे हैं, 1 या 2 या 3। तो आपका जो है आधार यूसीएल के लिए मैं अभी आपको बता दिया, आइरिस डिवाइस के लिए जो है एक आपको चाहिए, एक प्रिंटर के लिए चाहिए, एक जीपीएस डिवाइस के लिए चाहिए, और इसी तरह से कई उसमें जो है अपना लगता है कई साथ उसमें लगाना पड़ता है। तो यह ज़रूरी है कि आपके पास यह होना ही चाहिए। और इतना अगर डिवाइस आपके पास है तो आप आधार यूसीएल में निश्चित रूप से वर्क कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमने आपको बताया, लैपटॉप उसी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए। ये ना हो कि आप कोई और ले लिए और आप, यह कम से कम 50,000 से ऊपर का ही पड़ता है और आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा लैपटॉप। तो i5 याद रखें, 11th जनरेशन या i7 जो भी आपका हो, तो इससे नीचे का आपको नहीं लेना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमेशा अपग्रेड होते हुए बढ़ता रहता है, तो वो वर्क नहीं करता है। आप दूसरा भी ले लेंगे, कुछ दिन के बाद वो मशीन बंद हो जाएगी, आपका पैसा बेकार हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल में बताया कि आधार यूसीएल के लिए आपके पास कौन कौन से डिवाइस होने चाहिए, और तभी आप इसमें कार्य कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।